हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डिजीज़, मानव की बीमारी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जो अपने बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं। और ये वीडियो तो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपने हेल्थ के बारे में अवेयर होना ही नहीं चाहते। तो उन लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपना कीमती वक्त जाया ना करें, आप इस वीडियो को ना देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको एक बात पता भी है कि इंडिया में ऑटो इम्यून डिजीज़ मींस डायबिटीज़, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस जैसे बीमारियां कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो इन सब बीमारियों को हल्के में ले लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज़ को हवा में ले लेते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और ये कहते फिरते हैं कि जब बीमारी आएगी तब का तब देखेंगे। और हैरान करने वाली तो बात ये है दोस्तों कि जब उन्हें बीमारी होती है तो वो देखने लायक ही नहीं रहते। और फिर ये सोचते रहते हैं कि अगर मैं अपने हेल्थ के ऊपर पहले से ध्यान देता तो आज मैं बहुत सही रहता। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बीमारी होने के बाद हेल्थ की याद आती है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने बॉडी को हेल्दी बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा एक रीज़न है, और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ इसके पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है दोस्तों कि मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता था जो कुछ मिनट पहले बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, और फिर 10 मिनट के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और ऐसे एक नहीं, 3 केसेस हुए हैं मेरे सामने। और इन तीनों लोगों की जो डेथ हुई थी वो हुई थी हार्ट अटैक से। दोस्तों, आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि उनकी एज कितनी थी। पहले वाले की एज थी 26, दूसरे की एज थी 39, और तीसरे की एज थी 60। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ कितना खतरनाक है हमारे लिए। दोस्तों, इन केसेस को देखने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में स्टडी किया जाए, जहां मैं आप लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बता सकूं। फिर मैंने हार्ट अटैक के ऊपर नॉलेज लिया कि हार्ट अटैक कैसे होता है, और हार्ट अटैक होने के पीछे मेन रीज़न क्या है, और कैसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ को अपने बॉडी में होने से रोक सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमारी बस की बात नहीं है समझना, बट ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे समझना। दोस्तों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारी वजह से होता है, हमारे खाने पीने की वजह से होता है। और इससे छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और आप बहुत ही आसानी से ऑटो इम्यून डिजीज़ को अपने बॉडी में होने से रोक सकते हो। तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझाता हूँ। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब हम कोई नई गाड़ी को खरीदते हैं तो उसे बहुत ही सहूलियत से, बहुत ही अच्छे से रखते हैं। उसे हर 3 महीने पे सर्विसिंग करवाते हैं, क्योंकि वो एक मशीन है। और सर्विसिंग इसलिए करवाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, वो बंद ना हो, अच्छे से चले, स्मूथ चले। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर हम सर्विसिंग नहीं करवाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, वो कोई काम का ही नहीं रहेगा। बट
हैरान वाली बात तो ये है दोस्तों कि ये चीज़ हम अपने बॉडी पे अप्लाई ही नहीं करते, अपने बॉडी को कुछ समझते ही नहीं है। दोस्तों हमारा बॉडी भी तो एक टाइप का मशीन ही है, हमेशा वो काम करते रहता है, कभी बंद नहीं होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम सोते हैं तब भी हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। अब जब हमारा बॉडी काम करेगा तो वो बिल्कुल थकेगा, तो उसके लिए हमें अपने बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपने बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए, क्योंकि उसे अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। बट ज़्यादातर लोग उसे अच्छे न्यूट्रिशन के बदले जंक फूड दे देते हैं, जिससे हमारे बॉडी में सही न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और कुछ दिन के बाद बड़ी बीमारी जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ में बदल जाती है। और ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें लाइफ टाइम के लिए मीन्स जब तक आप जिंदा हो तब तक आप मेडिसिन का सेवन करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी हार्ट अटैक के बारे में जानते हैं। हार्ट अटैक कैसे होता है उसे समझना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे हार्ट में आर्टरीज होती है, जिसे हम धमनी कहते हैं, उसमें ब्लड फ्लो होता है, उसमें ब्लॉकेज बढ़ जाने की वजह से हार्ट अटैक होता है। आइए हम इसे अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नॉर्मल आर्टरीज कैसी होती है और इस जगह पे ब्लड फ्लो हो रहा होता है और फिर धीरे धीरे इस आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बढ़ जाता है और ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ने की वजह से एक दिन 100% हो जाता है और जिसके कारण वहाँ ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है और फिर आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये था प्रोसेस जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ब्लॉकेज होता किसकी वजह से है। ब्लॉकेज होने के बहुत सारे कारण हैं, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाई बीपी, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ओवरवेट, लो एंटीऑक्सीडेंट, ये सब मुख्य कारण है जिसकी वजह से ब्लॉकेज बढ़ जाता है। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि अब हम ब्लॉकेज को कैसे रोक सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। जब लोगों को ब्लॉकेज का पता चलता है तो वो डॉक्टर के कंसल्ट में आते हैं। फिर वहाँ दो बातें निकल के आती है, पहला मेडिसिन, दूसरा ऑपरेशन। अगर मैं ऑपरेशन का बात करूँ तो वहाँ दो ऑपरेशन होती है, पहला एंजियोप्लास्टी और दूसरा बाईपास। एंजियोप्लास्टी में एक वायर ले जाते हैं हार्ट में और उसमें एक बैलून होता है जिसकी हेल्प से वो ब्लॉकेज को प्रेस करते हैं ताकि वो ब्लॉकेज दब जाए। बट ये प्रोसेस होने के बाद कुछ सालों के बाद फिर वो ब्लॉकेज बढ़ जाता है। अब हम आते हैं दूसरे ऑपरेशन पे, जो है बाईपास। इस ऑपरेशन में एक अलग से आर्टिफिशियल ट्यूब लगा देते हैं। और अब हम आते हैं मेडिसिन पे। अब यहाँ डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आर्टरी को फैला देती है, जिसका असर 8 घंटे तक रहता है, जैसा कि सॉर्बिट्रेट, मोनोट्रेट, लाइक दैट। और कुछ मेडिसिन ऐसे देती है जिससे ब्लड पतला होता है, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप ये सोचो, अगर हम मेडिसिन खाते हैं तो वो टेम्पररी ठीक रहता है, मीन्स हमेशा हमें लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन खाना पड़ता है। अगर हम रेगुलर मेडिसिन खाएंगे तो कुछ और साइड इफ़ेक्ट भी तो होंगे ही, उससे फिर एक और मेडिसिन ऐड हो जाएगा
उससे फिर एक और मेडिसिन ऐड हो जाएगा और फिर हमारे पास इतने मेडिसिन हो जाते हैं कि हम अपने आप से परेशान होने लग जाते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे हम ब्लॉकेज को रोक पाए। ब्लॉकेज को रोक पाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको सब चीज़ नॉर्मल करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करना पड़ेगा, बीपी नॉर्मल करना पड़ेगा। स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसे इमीडिएट छोड़ना पड़ेगा। अच्छे न्यूट्रिशन अपने बॉडी को देना पड़ेगा, लाइक डार्क फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, और एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी है एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट ऐसा चीज़ है जो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। और ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि अगर मानव शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो कई बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों, मैंने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पहले से बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत पैसा होता है तब भी वो बच नहीं पाते हैं। और शायद आप लोग भी किन्हीं ऐसे लोगों को जानते होंगे कि जिनके पास बहुत सारा पैसा था तब भी वो बच नहीं पाए। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं होता है जिससे वो अच्छे न्यूट्रिशन ले सके, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि भाई अगर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक रहे तो बेस्ट रहेगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना हेल्थ और वेल्थ की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है या अच्छे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सके, तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 8368308488 और व्हाट्सएप नंबर 8745028227 पे डिटेल्स ले सकते हैं, जहां हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे आपकी हेल्थ परफेक्ट रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आपको पता ही है कि क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।